नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ मंगलवार शाम कनखल के प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महालक्ष्मी के जन्मदिवस के अवसर पर जलाभिषेक के साथ हवन पूजन भी किया। करीब 3 घंटे चले इस पूजन को महंत रविंद्र पुरी ने पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करवाया। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन इतिहास है। इसे भगवान शंकर की ससुराल भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मेहता देश की नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। कहा जाता है कि इस स्थान पर की गई कोई भी पूजा विफल साबित नहीं होती। यही कारण है कि सुबह मुख्यमंत्री धामी बड़े ही गोपनीय ढंग से दक्ष प्रजापति मंदिर अपनी पत्नी के साथ पहुंची और करीब 3 घंटे पूजा विधि विधान के साथ पहले भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया और उसके बाद हवन भी किया। यहां पर सीएम धामी ने रुद्राभिषेक किया है, पूजन किया है, साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रही। इस जगह की ऐतिहासिक मान्यता है और इस प्राचीन मंदिर में सीएम धामी पहुंचे, साथ ही उनकी पत्नी के साथ, और उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की है। यही कारण है कि सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े ही गोपनीय ढंग से दक्ष प्रजापति मंदिर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और करीब 3 घंटे पूरे विधि विधान के साथ पहले भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया और उसके बाद उन्होंने हवन भी किया। यहां पर सीएम धामी दक्ष प्रजापति के मंदिर यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हवन भी किया। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रहीं। इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है और इस ऐतिहासिक महत्व के यहां पर इस मंदिर में सीएम धामी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। महालक्ष्मी का जन्मदिन है। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, उसमें महालक्ष्मी एक रत्न जो है, जो भगवान विष्णु की पत्नी कहलाई, उनका आज जन्म दिवस है। और भारत ही नहीं अपितु विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए होलिका का एक ऐसा पर्व है जो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं नरसिंह का अवतरण उन्होंने लिया था। तो ये एक ऐसा पर्व है और इस पूर्णिमा साल में जो है 4 रात्रि आती हैं। ये सबसे बड़ी महारात्रि कहा जाता है। फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा आती है, दीपावली की रात्रि, दुर्गाष्टमी की रात्रि और महाशिवरात्रि। तो इस दिन जो भी व्यक्ति साधना, भक्ति, तंत्र मंत्र के माध्यम से भगवान का पूजन हवन करते हैं, उसके भगवान से प्रार्थना करिए कि सभी को प्रदेश के अंदर सुख शांति हो, समृद्धि हो और सभी के जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियों के रंग भरें, रंग मिलें और सब लोग देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भगवान सबको ऊर्जा दें, शक्ति दें। मेरी सभी को शुभकामनाएं। बजट सत्र शुरू होने वाला है 13 तारीख को। इस बार का बजट हमने मुख्यतः उसमें जो आगे हमने प्रावधान किया है कि ये नौजवानों को और मातृशक्ति को समर्पित और विशेषकर रोजगार केंद्रित बजट होगा। हाँ आ जाओ। ये लो आप लोग। उत्तराखंड के सभी जनपदों में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही होली के रंग सराबोर हुए हैं। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बच्चे भी सुबह से होली के रंग में डूबे हुए हैं। पुलिस ने रात से ही सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया था। दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी को उतारा जा रहा था और अगर ऐसा कोई दिख रहा था तो पुलिस उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही थी। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही।
यहां पर पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाला हुआ है। हुड़दंगियों पर पुलिस का जो एक्शन है वो जारी है। पैनी नजर पुलिस की ऐसे लोगों पर बनी हुई है जो नशे में गाड़ियां चला रहे हैं या फिर हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर पुलिस लगातार सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए है। लोगों को शांति से त्योहार मनाने की अपील की गई है और कहा गया है कि कोई भी अगर हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ आगामी 9 मार्च से होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी स्वयं मेले का शुभारंभ कर सकते हैं। ऐसे में मेला प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं का दुरुस्त करने में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। टनकपुर में उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने तहसील सभागार में पूर्णागिरि मेला समिति और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कर मेले के शुभारंभ से पूर्व ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जो 9 तारीख से मां श्री पूर्णागिरि का जो मेला है, तो इसके दृष्टि रखते हुए मेरे द्वारा जो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसको 6 सेक्टर में जो है वो किया गया है। तो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और जो मेला है जिसमें ऑनरेबल सीएम सर इसका वो करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो उसकी प्रशासन जो है सारी तैयारियां उसकी जोरों पर है और समय से पूर्व संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। सब कर रहे हैं और वो मैं कभी कोई नहीं लाया पानी की। बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से होली मनाई गई। होली के जश्न में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही गणेश जोशी ने कहा, होली का पर्व भाईचारे का पर्व है, सभी लोग शांतिपूर्वक मिलजुल कर होली मनाएं। यहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों के साथ होली मनाई। बीजेपी कार्यालय में इस होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम जो समर्थक हैं और कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ होली खेली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से होली का आयोजन यहां पर कार्यालय में किया गया था और यहां पर एक दूसरे को रंग लगाकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। होली का त्योहार बच्चों का त्योहार है, का त्योहार है, होली का त्योहार एकता का त्योहार है। होली का सभी लोग मनाते हैं और मैं उनको प्रार्थना करता हूँ होली के रंग हमारे जीवन में खुशियां आए, हम लोग स्वस्थ रहें।
जन औषधि दिवस के मौके पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जन औषधि केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र के सरकारी हॉस्पिटलों में खुलने से मरीजों को काफी लाभ हुआ है। सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई जिलों को चिकित्सा सेवा दे रहा है। ऐसे में दूरदराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को जन औषधि केंद्र में सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध हो जा रही हैं। इससे उनको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विधान है, ये देश भर में इस समय जिस तरह से हम यहाँ पर आज नैनीताल जिले के मेडिकल कॉलेज में, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं, इसी तरह से देश भर में आज जगह जगह पर सभी लोग जन औषधि दिवस मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से कतार लगी हुई है लोगों की औषधि लेने के लिए। 50% से 90% तक की छूट इस दवाइयों में है। जो दवा 10 रुपए की यहां पर मिल रही है, वही मार्केट में 100 रुपए की है। उसका सॉल्ट वही है, सारे गुण वही हैं, तत्व वही हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो यह वरदान साबित हो गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने 2 युवकों को अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यहां पर स्मैक के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जो है वो जारी है और इसी के तहत 2 युवकों को पुलिस ने स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस लेने में जुटी हुई है ऐसे लोगों के खिलाफ जो नशा तस्करी कर रहे हैं और जो नशा यहां पर बेचते हैं। लगातार पुलिस एक्शन मोड में है और अब नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। इस माह पूरा फरवरी से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें 4 बड़े कंसाइनमेंट शराब के पकड़े गए थे और स्मैक पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दिशा में कल रात सायं को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। राजा और रविंदर ये बरेली के रहने वाले थे और पुलिस के पहले भी रडार पे चल रहे थे। ये दोनों आपका वर्कशॉप लाइन में सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे। पुलिस द्वारा जब इनको तलाशी के लिए देखा गया तो ये लोगों ने भागने का प्रयास किया। कुंडा थाना पुलिस ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देने वाले पति सहित उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बीते 5 मार्च को सलविंदर सिंह पुत्र चंदन सिंह निवासी ग्राम परतारामपुर जसपुर के तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री कुलविंदर कौर काशीपुर महिला हेल्पलाइन से वापस घर परतारामपुर आ रही थी कि एक कार के चालक ने उसकी पुत्री को जान से मारने की नियत से पीछे से स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यहां पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। स्कूटी को टक्कर मारने का यह पूरा मामला है और पुलिस ने अब इसमें एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाली घटना सामने आई है। एक महिला को स्कॉर्पियो में टक्कर मार दिया था 3 दिन पहले
परंतु उसके परिवार वालों को डाउट था कि एक आम एक्सीडेंट नहीं है, सब हमें डाउट लग रहा है। तो हमने तुरंत काम किया था उस पर, काफी रातों रात हमने कई सारे सीसीटीवी फुटेज देखा। हमने देखा कि स्कॉर्पियो जो है, महिला तो अपनी लेफ्ट लेन में चल रही है, वो वकील की महिला का फैमिली हेल्पलाइन में काउंसलिंग पे आई थी, पति के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो लेकिन हमने देखा स्कॉर्पियो तो अजीब से बिहेव कर रही है, जब से यहाँ से ये गई उसी के पीछे लग गई स्कॉर्पियो। कभी आगे जाता है, कभी वापस आता है, कभी आगे जाता है वापस आता है, पीछा बहुत करता है, अजीब अजीब जगहों पर रुकता है। वो कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जाना ही नहीं चाहता स्कॉर्पियो, कहीं किसी स्पेशल काम के लिए आया है ऐसा लग रहा था। बाद में जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां पे टकराव हो जाती है, और टकराव के टाइम में बेचारी लड़की लेफ्ट साइड में थी। यहां पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला स्कूटी को टक्कर मारने का था और जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी गई थी, ऐसा आरोप है। और इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है। वाली घटना सामने आई है, एक महिला को स्कॉर्पियो में टक्कर मार दिया था 3 दिन पहले, परंतु उसके परिवार वालों को डाउट था कि एक आम एक्सीडेंट नहीं है, सब हमें डाउट लग रहा है। तो हमने तुरंत काम किया था उस पर, काफी रातों रात हमने कई सारे सीसीटीवी फुटेज देखा। हमने देखा कि स्कॉर्पियो जो है, महिला तो अपनी लेफ्ट लेन में चल रही है, वो वकील की महिला का फैमिली हेल्पलाइन में काउंसलिंग पे आई थी, पति के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो लेकिन हमने देखा स्कॉर्पियो तो अजीब से बिहेव कर रही है, जब से यहाँ से ये गई उसी के पीछे लग गई स्कॉर्पियो। कभी आगे जाता है, कभी वापस आता है, कभी आगे जाता है वापस आता है, पीछा बहुत करता है, अजीब अजीब जगहों पर रुकता है। वो कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जाना ही नहीं चाहता स्कॉर्पियो, कहीं किसी स्पेशल काम के लिए आया है ऐसा लग रहा था। बाद में जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां पे टकराव हो जाती है, और टकराव के टाइम में बेचारी लड़की लेफ्ट साइड में थी। जसपुर के ग्राम बड़ियोवाला में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से खुलासा किया है, जिस पर पुलिस कप्तान मंजुनाथ टीसी ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। आपको बता दें कि बीते दिन पुलिस को सूचना मिली थी कि जसपुर के ग्राम बड़ियोवाला में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर घटना का बारीकी से खुलासा करना शुरू किया और मौके पर डॉग स्क्वाड भी बुलाई गई। वहां मौजूद कातिल को डॉग ने पहचान लिया और उसको पुलिस के सामने रख दिया। घटना का खुलासा करते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि मृतक शाकिब और कातिल आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों की नशे के आदी थे। मृतक के परिवार वाले अपने पुत्र के नशे की आदत से बेहद परेशान थे और उसको तरह तरह के ताने दिया करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए कातिल कासिम उर्फ दानिश ने जंगल में नशा किया और मौत के घाट उतार दिया। दोपहर को जब पुलिस पूरा इन्वॉल्व थी होली के प्रिपरेशंस में, हमको सूचना मिला कि एक खेत में लाश मिला है। तो लाश जो है, लाश के ऊपर बहुत चोट के निशान थी और बहुत ज्यादा खरोच थी, जिससे मतलब काफी ज्यादा शरीर के ऊपर खरोच था, गले पे निशान था। ये तो क्लियर था कि मर्डर का केस है, बट ये आइडेंटिफाई तत्काल हो गया कि ये शाकिब करके, शाकिब है 21 साल का लड़का है, जसपुर का रहने वाला है। तो तुरंत हमने प्रोफेशनल पुलिसिंग का हमने नमूना दिखाया, हमने पैनिक नहीं किया, हमने तुरंत बॉडी शिफ्ट करना, ये सब गलतियां नहीं करा। सोचा जाता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा,
तभी पर प्लेट से तैयारियों में सारा पुलिस और पुलिस फोर्स लगा। और यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्लाइंड मर्डर को यहां पर पुलिस ने तुरंत सुलझा लिया। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने यह कार्रवाई यहां पर की है और तुरंत ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। लगा हुआ था इसी 2 घंटे के भीतर सुलझ जाएगा मुद्दा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।